नाउ कम एंड स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2 ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, ये बुक सीबीएसई ने फॉलो होता है और यही मेन बेसिक बुक है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पहले मैं डिस्कस करता हूं, फिर बारी बारी से सारा क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो इन द गिवन फिगर 1 and 2 DE parallel to BC, find EC and AD in 1 and 2। EC in 1 and AD in 2। ठीक है, तो ये डायग्राम 1 है। ABC एक ट्रायंगल है जो DE पैरेलल टू BC गिवन है। ठीक है ना, DE पैरेलल टू BC गिवन है, ये और ये पैरेलल है आपका। ठीक है, और इसमें ये देखिए साइड का मेजरमेंट दिया हुआ, ये AD 1.5 है, BD 3 सेंटीमीटर है, AE 1 सेंटीमीटर है, तो C आपको फाइंड करना है। तो वेरी सिंपल, ये और ये पैरेलल है, मतलब आप थेल्स थ्योरम का एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम क्या होता है, AD by BD इक्वल टू AE by C। तो सीधा सीधा आप गिवन में लिख लीजिए ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू दिस, also AD equal to 1.5 centimeter, AE equal to 1 centimeter and BD equal to 3 centimeter। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, CE। तो इसके लिए प्रूफ में आइए, AD by BD equal to AE by CE, ये अब आपके लिए कोई नई बात नहीं रही, ये दोनों पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम लगा दिए, AD by BD equal to AE by CE मैंने लिख दिया। रीजन लिखना पड़ेगा alongside the solution by BPT बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम। आप थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब इसमें AD का वैल्यू है 1.5, BD का वैल्यू है 3, तो मैंने 1.5 और 3 पुट कर दिया। AE का वैल्यू है 1, तो 1 पुट कर दिया। C अब मैटर ऑफ कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 1.5 इंटू C इक्वल टू 1 इंटू 3। ठीक है, तो C को हमको निकालना है, तो C को अलग कर दी, 1.5 यहाँ ले गए। तो इसको अगर आप आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या करिएगा आप, ये 30 कर दीजिए, तो ये हो गया 15, ये डेसिमल हटाइएगा तो एक जीरो डालिएगा ना, तो 15 इंटू 2, तो देयरफॉर क्या हो गया, CE इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। अब आइए डायग्राम 2, एक ही चीज, सेम ही चीज गिवन है, ABC ट्रायंगल है, D पैरेलल टू आपका थर्ड साइड BC है। ठीक है, इसमें AD फाइंड करना है, जबकि BD 7.2 गिवन है, AE फाइंड करना है 1.8 गिवन है, AE 1.8 गिवन है और C इक्वल टू 5.4 गिवन है। ये मैंने सारा गिवन जो आपको बताया वो सब लिख दिया हूं, और AD आपको फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना है। कहाँ गया AD, ये पार्ट आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आप देखिए हम लोग थेल्स थ्योरम तो पढ़ ही चुके हैं, इसके कन्वर्स पढ़ चुके हैं, इसके बेसिक कंसेप्ट भी पढ़ चुके हैं, और साथ में कोरोलरीज का भी आइडिया मैंने आपको दिया हो। तो मैं चलिए कोरोलरीज का आइडिया यूज करता हूं यहाँ पर। ठीक है, तो कोरोलरीज क्या कहता है, अगर ये दोनों पैरेलल है तो दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस भी हो सकता है। तो मैंने लिख दिया BD by AD इक्वल टू CE by AE, BD by AD इक्वल टू CE by AE, ये लिख दिया पर रीजन बाय कोरोलरीज ऑफ BPT, COL डॉट कोरोलरीज ऑफ BPT। ठीक है, अब मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, वेरी सिंपल, BD का वैल्यू पुट कर दिया, BD का वैल्यू 7.2, AD हमको फाइंड करना है तो हम लिख दिए, और ये 5.4 आपका है C, तो C का लिख दिए, और A हो गया आपका 1.8, तो लिख दिए। ठीक है ना, अब क्या है, अब गेम ऑफ कैलकुलेशन है। तो चलिए कैलकुलेशन आप कैसे करना चाहते हैं करिए। जैसे ये आप AD इक्वल टू, इन देखिए दोनों में डेसिमल है। ठीक है, तो आप इसको 4/18 कर सकते हैं, तो ये 18 इंटू 3 से कट जाएगा ना, 3 8 24, 3 1 3 एंड 2 5, तो इसको आप काट सकते हैं, और ये हो गया 3। ठीक, तो AD इंटू 3, ये AD इंटू 3 इक्वल टू 7.2 हो गया। तो आप AD निकालना चाहते हैं तो 7.2 बाई 3 कर लीजिए, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, 7.2 का आप 72 करिए और इसको 30 कर दीजिए। ठीक है, तो कट जाएगा ना, देखिए 3 से अगर काटते हैं तो 3 10 जा, 3 2 जा 6 1 7 12, तो 3 4 जा 12, तो ये हो गया आपका 24/10। तो फाइनली क्या हो गया, देयरफॉर आपका AD इक्वल टू क्या हो जाएगा,
2.4 सेंटीमीटर। ये आपका इसका आंसर है। क्लियर? चलिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद मैं आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बता रहा हूं। ठीक है? Well, friend, now after giving you the solution of question number 1, now I am with question number 2. Now come and see it. It's also very simple question. But here the question number 1 जो था वो आपको थेल्स थ्योरम का एप्लीकेशन का लर्निंग था। लर्निंग कंसेप्ट लर्निंग ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है? ये क्या है? ये कंसेप्ट लर्निंग ऑफ कन्वर्स थेल्स थ्योरम है। इतने अंतर है क्वेश्चन बहुत सिंपल, लेकिन ये सब बातें इसलिए बताया जाता है कि ये जानने के बाद आपको थ्योरम का जो एप्लीकेशंस है उसका इनिशियल लेवल क्या होता है, शुरुआती लेवल में कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, कैसे इसका यूज करते हैं, वो सिखाया जा रहा है इन सब क्वेश्चन में। ये सब क्वेश्चन बहुत सीरियस नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बड़े आराम से आप समझ जाएंगे और बड़ी आराम से आप कर भी सकते हैं। ठीक है? लेकिन अगर इन सब क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको क्लियर रहेगा तो हायर क्वेश्चन जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा, ठीक है, वो सब बनाने में आपको आसान होता चला जाएगा। ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। E and F are points on the sides PQ and PR respectively of triangle PQR for each of the following cases. State whether EF parallel to QR. ठीक है? तो क्या बोला? एक ट्रायंगल PQR है जिसमें EF एक लाइन सेगमेंट है जो PQ को E पर इंटरसेक्ट किया है और PR को F पर इंटरसेक्ट किया है। तो आपको प्रूफ करना होगा 1, 2, 3 केसेस मेजरमेंट्स दिए हुए हैं इसके साइड्स के। 3 केसेस में किस किस केस में EF और QR पैरेलल होगा और किस किस केस में पैरेलल नहीं होगा। तो पहला पार्ट में पैरेलल होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं सॉल्यूशन में ऑलरेडी बना के रखा हूं। तो करना क्या है, जैसे आप क्या जानते हैं कन्वर्स बीपीटी से, ये जानते हैं कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। आई मीन ए बाई ए इक्वल टू ए बाई ए हो जाए तो ये पैरेलल होगा, और ए बाई ए नॉट इक्वल टू ए बाई ए हो तो ये पैरेलल नहीं होगा। उसी प्रकार ये होल बाय दिस इक्वल टू दिस होल बाय दिस तो भी पैरेलल होगा। अगर ये होल बाय दिस और ये होल बाय दिस पैरेलल नहीं है तो भी ये पैरेलल नहीं होगा। यही इसका कंसेप्ट है जिसका लर्निंग है। वेरी सिंपल क्वेश्चंस। ठीक है? तो मैंने क्या लिया पहले, PE बाई EQ, PE बाई EQ। ये देखिए यहाँ दिया हुआ है PE 3.9, EQ 3। ठीक है ना? PE आपको दिया हुआ है ये और EQ दिया हुआ है ये। इन दोनों को मैंने यहाँ डाल दिया और इसको जस्ट सिंपल कैलकुलेशन कर दिया तो ये 1.3 आ गया। ठीक है? अब क्या है, दूसरा बात क्या गिवन है आपको, ये देखिए PF गिवन है और FR भी गिवन है। तो PF और FR का भी रेशियो हम लोग निकाल ले रहे हैं। ठीक है? PF बाई FR, तो इन दोनों को भी हम लोग ले लिए जो गिवन है और इसका वैल्यू 3.6 एंड 2.4 को हमने पुट कर दिया, सिंप्लीफाई किया तो 1.5 आया। तो हम क्या देखें हम लोग कि 1.3 और 1.5 जो है इक्वल नहीं है। तो एक अगर ये रेशियो इन दोनों का रेशियो इक्वल नहीं है तो ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं होंगे। तो इसलिए दस PF बाई EQ नॉट पैरेलल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू PF बाई FR। ठीक है? ये और ये दोनों रेशियो एक दूसरे के साथ इक्वल नहीं है, तो इसलिए सो EF इज नॉट पैरेलल टू QR। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है? तो ये फर्स्ट पार्ट आपने सॉल्व कर लिया। सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट के लिए भी आइए आप, ये सेकेंड पार्ट मानिए हमने यहाँ लिख लिया। यहाँ पर क्या क्या गिवन है देखिए आप, PE QE PF RF कहाँ पर है देखिए, PE QE PF RF। तो हम यहाँ भी लेंगे PE बाई QE। ठीक है? PE बाई QE और इसका वैल्यू डाल देंगे। ये क्या है, PE है आपका 4 तो डालिए 4 और QE है आपका 4.5 तो डालिए 4.5। ठीक है? थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये हो गया आपका 40 और ये हो गया 45। ठीक है ना? डेसिमल हटा दिए तो यहाँ 0 प्लेस कर दिए तो 40 बाई 45। अब कैसे कटेगा बोलिए, कैसे कटेगा? 8 से कटेगा?
5 से कटेगा, 5 8 जा 40 और 5 9 जा 45, तो ये आपका हो गया 8/9। ठीक है, ये हो गया आपका 8/9। एंड दूसरा वाला रेशियो भी लीजिए, इसमें क्या दिया हुआ है देखिए आप, यहाँ दिया हुआ है पीएफ और आरएफ, तो पीएफ और आरएफ, तो एंड पीएफ बाय आरएफ इक्वल टू, इसकी वैल्यू डाल दीजिए 8/9, ये है 8/9। तो आप क्या देख रहे हैं, पीई बाई क्यूई भी 8/9 है, ठीक है, अब पीए बाय आरएफ भी 8/9 है। तो आप क्या लिखिएगा इस प्रकार, यानी कि 10 पीई बाई क्यूई इक्वल है पीएफ बाय आरएफ के साथ। तो क्या हो जाएगा, सो क्या हो जाएगा, ईएफ और क्यूआर पैरेलल हो जाएगा। सो ईएफ इज पैरेलल सो ईएफ इज पैरेलल टू क्या, क्यूआर। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। चलिए अब थर्ड पार्ट को भी हम लोग देख लेते हैं, इसमें क्या गिवन है, कैसे प्रूफ किया जाएगा। तो इसके लिए हम पहले इसको हटा दें, ठीक है, ये देखिए हट गया। अब आइए हम लोग थर्ड पार्ट देखते हैं। ठीक, थर्ड पार्ट के लिए क्या क्या गिवन है पहले देख लीजिए, पी क्यू पी आर, फिर है पीई पी एफ, तो ये पूरा साइड दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या लेंगे, पी क्यू बाई पीई ले लेंगे, पी क्यू ये ले लेंगे और पीई ये ले लेंगे। हेयर पी क्यू बाई पीई ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.28 बाई ये हो जाएगा 0.18। तो आप अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो 128/18 हो गया, सीधा सीधा ये कट गया। ठीक है ना, कटा, डेसिमल के बाद जो पॉइंट्स है उसको हटा दिए तो डेसिमल लेस हो गया ये। ठीक है, अब इसको काटना पड़ेगा, कैसे काटिएगा, 9 से काटिएगा, 2 से काटिएगा, 2 से काटिए तो 2 9 18 हो गया, 2 से काटिएगा तो 6 2 12 एंड 4 2 8, तो ये आपका हो गया 64/9। ठीक है, ठीक है ना। एंड इसके बाद दूसरा स्टेप भी ले लीजिए आप। अब आप क्या लेंगे, ये और ये आप ले लिए हैं, तो आप इसको और इसको ले लीजिए। ठीक है, पी आर बाई पी एफ, पी आर बाई पी एफ। अब इसका वैल्यू डाल दीजिए आप, पी आर बाई पी एफ तो 2.56, ठीक है ना, और बाई पी एफ कहाँ है आपका, ये है 0.3, तो ये हो जाएगा आपका 256/30। ठीक है ना, डेसिमल के बाद 2 प्लेस, 1 प्लेस तो 1 0 लगा दिए, डेसिमल हट गया। अब कैसे काटिएगा आप, ठीक है, कैसे कटेगा बता सकते हैं, जरा सोचिए, फटाफट बोलिए। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, ये क्वेश्चन मैंने गलत लिखा है, ये मैं देख लेता हूँ, हमको लग रहा है कुछ गड़बड़ी है इसमें। ये है 36, सॉरी, ये पॉइंट आपका है 0.36 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 36 सेंटीमीटर, तो 36 सेंटीमीटर अगर है तो ये हो गया आपका 36, ठीक, 36, तो ये भी आपका हो जाएगा 36, दो प्लेस में डेसिमल है। ठीक, अब आप इसको 4 से आराम से काट सकते हैं, 4 9 36,
4 9 जा 36 और 4 6 जा 24 और 16 4 4 जा 64, यानी ये भी आपका 64/9 आ गया। तो आप देखिए यहाँ ये दोनों आपका, ये भी 64/9 आ गया और ये भी आपका 64/9 आ गया। तो क्या हुआ, ये दोनों रेशियोज इक्वल हो गया, ठीक है ना। तो सो PQ by PE, PQ by PE इक्वल टू हो गया PR by PF। तो क्या होगा, पैरेलल होगा ना। तो ये हो गया, तो हो गया EF is parallel to QR। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया। ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, ठीक है। ये सब जस्ट हमने आपको बताया ना कि प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस जो है, 2-4-5 क्वेश्चन जो है, ये सारे आपको थेल्स थ्योरम का एप्लीकेशन कैसे करेंगे, आप कन्वर्स थेल्स थ्योरम का कैसे अप्लाई करेंगे, या आप थेल्स थ्योरम के कोरोलरीज को कैसे अप्लाई करेंगे, उस पर आधारित बातें हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। In the given figure, if LM parallel to CB and LN parallel to CD, ये given figure है, LM parallel to CD है और ये देखिए LM parallel to CB, ये LM ये इसके पैरेलल है और LN parallel to CD, तो ये LN है आपका, ये LN ये पैरेलल टू CD है। ये ऐसा आपको गिवन है, ठीक है। और इसके सारे आपको प्रूफ करना है कि AM by AB इक्वल टू AN by AD, दैट इज AM by AB इक्वल टू AN by AD, ठीक है। तो देखिए फिर वही बात है, ये अगर इसके साथ पैरेलल है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो और ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो इक्वल होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया गया है एसी डायगोनल के सहारे, तो आपको दो इक्वेशन की आवश्यकता पड़ेगी। जस्ट एप्लीकेशन है, कुछ नहीं है। इन द फिगर LM पैरेलल टू, गिवन में लिखना पड़ेगा आपको, इन द फिगर LM पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल टू CD टू प्रूव AM by AB इक्वल टू AN by AD, बस ये प्रूव करना है। आइए प्रूफ में, इन ट्रायंगल ABC, ABC इस ट्रायंगल में, ठीक है, ये और ये पैरेलल है, LM पैरेलल टू CB, ये गिवन है आपको, ठीक है। तो AM by AB इक्वल टू AL by AC होगा, AM by AB इक्वल टू AL by AC होगा। कैसे होगा, बाय कोरोलरीज ऑफ BPT, ठीक है ना। क्या BPT क्या बोलता है, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, लेकिन हमने क्या लिया है AM by AB, तो AM by AB ये कहां से आया है, कोरोलरीज से। मैंने आपको बताया है ना, कोरोलरीज उसके सहारे आया, तो बीपीटी का कोरोलरीज जो है उसके सहारे स्टेप मिला, ये हम इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। सिमिलरली उसी प्रकार ADC ट्रायंगल में आप लीजिए, फिर देखिए ये दोनों पैरेलल है, तो फिर आप कह सकते हैं क्या, यहां देखिए AN by AD, AN by AD इक्वल टू AL by AC, ठीक है। ये भी तो कोरोलरी से ही होगा, तो कोरोलरी से हो गया। अब आप देखिए इक्वेशन 1 और 2 मैंने लिया है, दोनों को मैंने कंपेयर किया, तो दोनों को कंपेयर करने से क्या मैंने देखा कि ये जो आपका AL by AC, ये AL by AC और ये AL by AC ये दोनों सेम है, तो दोनों इक्वेशन का राइट पार्ट सेम अगर है तो लेफ्ट पार्ट क्या होगा, इक्वल होगा ना। तो इसलिए ये AM by AB इक्वल टू AN by AD प्रूफ हो गया, ठीक है। ये हमने आपको बताया कि ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन को प्रूफ करने के बाद आप QED का प्रयोग करें,
क्यूईडी शब्द का अर्थ होता है जो हमने सिद्ध करने के लिए चला था सो हमने सिद्ध कर दिया, जो मैं प्रूफ करने के लिए चला था सो मैंने प्रूफ कर दिया। क्लियर क्वेश्चन 3। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 4 की ओर, ठीक है। वेल फ्रेंड्स, नाउ कम एंड सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आप देखो इसमें गिवन है, इन द गिवन फिगर डीई AC पैरेलल, DF AE पैरेलल, मैंने अलग अलग कलर से पैरेलल इंडिकेट कर दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। तो जो गिवन है आपको लिखना पड़ेगा गिवन में, तो मैंने लिख दिया गिवन में। और इसके साथ आपको प्रूफ करना है BF बाई FE इक्वल टू BE बाई AC इक्वल टू BE बाई EC, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, देखिए ट्रायंगल ABC लिया, ABC पूरा ट्रायंगल लिया जिसमें DE और AC क्या है, पैरेलल है, ऐसा गिवन है। तो देखिए DE पैरेलल AC गिवन है, तो क्या हो जाएगा BD बाई DA इक्वल टू BE बाई EC। तो BD बाई DA इक्वल टू BE बाई AC मैंने ले लिया BPT के सहारे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। फिर मैं दूसरा ट्रायंगल लिया ABE, इसमें क्या है, देखिए DF और AE पैरेलल है, तो लिख दिया DF बाई AE पैरेलल है, ऐसा आपको गिवन है। तो इसके सारे आप क्या करिएगा, BD बाई DA इक्वल टू BF बाई FE कर दीजिएगा। तो BD बाई DA इक्वल टू BF बाई FE कर दिया, ये भी BPT से हो गया। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करिए, देखिए मैं राउंड मार के रखा हूँ, ये दोनों सेम है, BD बाई DA। तो अगर ये लेफ्ट सेम है तो राइट सेम हो जाएगा, तो इसलिए राइट सेम। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करते हुए हम लोग देखें कि राइट सेम है। इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसलिए और दिस, ठीक है, और ठीक है BE बाई EC इक्वल टू BF बाई FE और BF बाई FE इक्वल टू BE बाई EC। कहा है कि ये इस तरह से आपके आंसर में पूछा है तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया, ठीक है। तो दोनों एक ही चीज है। क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 4। अब आइए 5 में। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इन द गिवन फिगर DEOQ पैरेलल एंड DFOR पैरेलल। फिर भी देखिए यहाँ डायग्राम में एक ट्रायंगल है PQR जिसमें DE और OQ पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, और DF और OR ये और ये पैरेलल है, ठीक है। यही बात मैं गिवन में लिख दिया हूं। और इसको प्रूफ करना का है EF QR पैरेलल, EF और QR पैरेलल होगा। मैंने आपको रिपीटेडली बताया है कि ये सारी बातें आपको एप्लीकेशन सिखाने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो आइए फिर से एक बात देखते हैं, ये थोड़ा सा आगे जो आप क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किए उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बनाया गया है इस क्वेश्चन को, ठीक है, एकदम थोड़ा सा। आइए देखिए इन ट्रायंगल POQ ये आप देख रहे हैं DE और OQ पैरेलल है, DE OQ पैरेलल है, ऐसा गिवन है। तो अगर ये ट्रायंगल में ये और ये पैरेलल है तो क्या होगा, PE बाई QE इक्वल टू PD बाई OD हो जाएगा ना। तो वही मैं लिखा हूं PE बाई QE, ये देखिए PE बाई QE, ठीक है, या EQ जो बोल लो आप, इक्वल टू PD बाई DO, ये PD बाई DO, ठीक है। ये कैसे लिख सकते हैं कि BPT से लिख सकते हैं, ठीक है। If these two lines are parallel in these two triangles, then ratio of their corresponding parts are proportional। ये आपने थ्योरी में पढ़ा है BPT में, ठीक है। फिर मैंने ट्रायंगल लिया POR। अब इस ट्रायंगल में कहा ये और ये हमको पैरेलल गिवन है, तो इससे ये ट्रायंगल बन रहा है। तो इस ट्रायंगल को मैंने लिया, यहाँ पर हमको गिवन है क्या, DF और OR पैरेलल है, देखिए DF और OR पैरेलल है, सो मैं गिवन लिख दिया। तो यहाँ पर भी वही लागू हो जाएगा ना, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस हो जाएगा, यानी कि PF बाई FR इक्वल टू PD बाई DO। तो ही मैं लिखा हूं PF बाई FR इक्वल टू PD बाई DO। फिर रीजन वही है BPT से। अब इक्वेशन 1 2 को मैंने कंपेयर किया तो मेरे को क्या मिला, देखिए PE बाई QE PF बाई FR इक्वल नहीं है, PD बाई DO PD बाई DO, हाँ तो ये PD बाई DO ये राइट साइड का रेशियो और ये राइट साइड का रेशियो क्या है, इक्वल है। तो यदि राइट साइड का इक्वल हो जाएगा तो लेफ्ट साइड का इक्वल इक्वेशन क्या होगा, इक्वल होगा ना, हो गया। अब अगर आप देखिए PE बाई EQ
और पी एफ बाई एफ आर, पीई बाई ई क्यू इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर, तो क्या होगा, ई एफ और क्यू आर पैरेलल होगा, यही कन्वर्स बीपीटी है, ठीक है ना। तो ये रेशियोज हम आपने इक्वल प्रूव कर दिया, तो ये ई एफ इक्वल टू क्यू आर। इसीलिए मैंने बोला कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ थेल्स थ्योरम का भी यूज किया गया है और कन्वर्स थेल्स थ्योरम का भी यूज किया है, कन्वर्स CON हम डॉट लगाया है, कन्वर्स थेल्स थ्योरम, ठीक है। इस प्रकार ये प्रूफ हुआ, क्लियर है। तो ये सब एप्लीकेशन सीखते चलिए, उसके बाद टफ क्वेश्चन आएंगे तो आपको मजा आएगा सॉल्व करने में, कोई कठिनाई नहीं होगी, आराम से मैं डिस्कस एक बार कर दूंगा, आप इसको समझ जाएंगे, फिर 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे घर में बैठ के, तो एग्जाम में एकदम डेस्परेट होकर आप लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन 5 हो गया, तो अब 6 पे चलते हैं। आइए तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन द गिवन फिगर ए B and C are points on OP, OQ and OR respectively, such that AB parallel PQ and AC parallel PR, so that BC parallel QR। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें दोनों ही कंसेप्ट का यूज करना पड़ेगा आपको, एक बीपीटी का और फिर कन्वर्स बीपीटी का। ठीक है, कैसे देखिए, एक ट्रायंगल PQR है जिसमें AB पैरेलल टू PQ है, AC पैरेलल टू PR है, तो ये गिवन है, तो इसके सारे आपको प्रूफ करना होगा कि BC भी QR का पैरेलल होगा, इसलिए टू प्रूफ में BC भी पैरेलल टू QR मैं लिख रखा हूं। ठीक है, आइए आप सॉल्यूशन में देखिए कितना आसान है। देखिए OPQ ये ट्रायंगल है, अब आप थेल्स थ्योरम से पूरा एक्योर हो गए हैं, इतना सारा क्वेश्चन बनाए तो आपको नॉलेज पक्का हो गया होगा। तो OPQ ट्रायंगल में आप क्या देख रहे हैं, AB पैरेलल टू PQ है, तो OA बाई AP इक्वल टू OB बाई OQ हो जाएगा। बस यही बात मैं सिंपल लिखा हूं, एकदम सिंपल सा बात है। इन ट्रायंगल POQ AB पैरेलल टू PQ ऐसा गिवन है, इसलिए OA बाई AP इक्वल टू OB बाई BQ। ठीक है, ये कैसे हुआ, बीपीटी थ्योरम के सहारे हुआ। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। अब दूसरा ट्रायंगल देखिए OPR, ये ट्रायंगल, ठीक है, इस ट्रायंगल में आइए OPR में। अब यहाँ देखिए क्या है, AC पैरेलल टू PR है, देखिए AC पैरेलल टू PR ऐसा गिवन है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, OA बाई AP इक्वल टू OC बाई CR, तो OA बाई AP इक्वल टू OC बाई CR लिख दिया। कैसे मिला हम लोगों को, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के सहारे मिला। ठीक है ना। अब ये दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करते हैं, तो देखिए लेफ्ट साइड OA बाई AP ये दोनों सेम है ना, तो अगर ये दोनों सेम है, ये OA बाई AP और ये OA बाई AP दोनों सेम है, तो अगर ये दोनों सेम है तो क्या होगा, लेफ्ट टू लेफ्ट ऑफ बोथ इक्वेशंस आर आइडेंटिकल, सो बट नेचुरल दैट राइट पार्ट शुड बी इक्वल। ठीक है, इसलिए राइट पार्ट को हमने इक्वल लिख लिया, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से हमें ये प्राप्त हुआ। अब देखिए क्या प्राप्त हो गया आपको, तो OB बाई BQ इक्वल टू OC बाई CR, देखिए OB बाई BQ इक्वल टू OC बाई CR, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का अगर रेशियो इक्वल है तो क्या होगा, BC QR का पैरेलल होगा ना, यही ना हम लोग कन्वर्स बीपीटी में सीखे हैं, इसलिए मैंने लिख दिया सो BC पैरेलल टू QR बाय ट्रांसवर्स BPT। और जैसा कि मेरा दिशा निर्देश आपको हर बार रहता है कि जब भी ज्योमेट्रिकल प्रूफ लिखें तो प्रूफ ना लिखकर QED लिखें, इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। ये QED इंडिकेट करता है कि आपने प्रूफ किया है, तो जिस फील्ड में वो फील्ड ज्योमेट्री है और अदर देन ज्योमेट्री नहीं है। ठीक है, चलिए अब आज के आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। ठीक।